पायलट अगर पार्टी छोड़ते हैं या पायलट की मांगों पर गौर नहीं किया जाता है आला कमान की ओर से, तब पायलट है कोई एक्शन लेंगे। रंधावा से अब तक उनकी मुलाकात उस रूप में हुई नहीं है जब से एक पूरा घटनाक्रम हुआ है। ये बड़ा दिलचस्प है कि प्रदेश प्रभारी महासचिव हैं, वो जयपुर के अंदर हैं और उनकी मुलाकात उस रूप में नहीं हो रही है। लेकिन आज की स्थिति तो यह है कि सचिन पायलट अपना शक्ति प्रदर्शन फील्ड में कर रहे हैं और अशोक गहलोत हैं कांग्रेस के वॉर रूम में विधायकों को बिठाकर सचिन पायलट के जो समर्थक विधायक हैं उनकी क्या बातें हैं और किस एक्सटेंट तक वो विरोध में जा सकते हैं, इसकी पड़ताल भी इस मीटिंग में हो रही है। राहुल गांधी के खेमे में, राहुल गांधी के पास में कोई न कोई ऐसा प्रभावी नेता है जो सचिन पायलट को लेकर थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है। नमस्कार, पंजाब केसरी के ट्रेंडिंग टॉक शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राहुल आपके साथ। दोस्तों, हमारे इस ट्रेंडिंग टॉक में हम बात करते हैं राजस्थान की राजनीति में आखिर क्या कुछ ट्रेंड में चल रहा है। तो ट्रेंड की अगर मैं बात करूं तो आपने बच्चों को एग्जाम देते तो बहुत देखा होगा, लेकिन कभी विधायकों को पर्चे भरते हुए देखा है? जी हाँ, हाल ही में कुछ ऐसा ही नजारा हमने देखा कांग्रेस में, जहां पर मंथन किया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा अपने विधायकों का। तो आखिर क्यों ये मंथन हुआ, इसके पीछे वजह क्या रही, क्या कारण थे, इन सब पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी विशाल सूर्यकांत जी से। विशाल जी, बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया राहुल। लगातार घटनाक्रम जिस रूप में चल रहे हैं, लेकिन जिस रूप में तुमने स्टार्ट किया है, ये मुझे लगता है बड़ा दिलचस्प होगी हमारी बातचीत। जी राहुल। बिल्कुल। तो विशाल जी, जैसा मैंने अपनी ओपनिंग में भी कहा, बच्चों को तो एग्जाम देते बहुत देखा है, विधायकों को पर्चे भरते वक्त पहली बार शायद लोगों ने देखा है। तो इस मंथन के आखिर क्या कुछ मायने निकल कर सामने आ रहे हैं? नहीं देखिए, इस मंथन के मायने बिल्कुल साफ हैं, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस के अंदर घमासान छिड़ा हुआ है, ये किसी से अछूता नहीं है, कोई इस बात से अनजान नहीं है। अब ऐसे में जो विधायक हैं वो बहुत महत्वपूर्ण कड़ी हो जाते हैं, न केवल इस सरकार में बल्कि आने वाले चुनाव में जब जाएँगे, तब विधायकों की समझ क्या है, सरकार की योजनाओं को लेकर उनका क्या कहना है और इसके अलावा जो सरकार की नीतियाँ हैं, उसको कैसे ज़मीन पर अमल में लाया जाए, इसका फीडबैक का सिस्टम है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए जो नोडल पर्सन है, जी। वो कांग्रेस ने विधायक को अभी बना रखा है और विधायकों से वो फीडबैक ले रहे हैं कि किस तरह से एंटी इनकम्बेंसी तो नहीं है सरकार की योजनाओं को लेकर। इसका मतलब ये तो ऐसे सवाल हैं जो प्रत्यक्ष रूप से सामने हैं। जी। हिडन एजेंडा भी है। अच्छा। जब आप पूछ रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप पड़ताल कर रहे हैं कि अशोक गहलोत का जो कार्यकाल है या सरकार है, अशोक गहलोत का नेतृत्व है, उस पर आपकी ओपिनियन क्या है? अच्छा। अगर ज़्यादा लोग अगर ओपिनियन डिफर करते हैं, तब आला कमान को एक तरह से फीडबैक दिया जाएगा और ये मुझे लगता है कि एक तरह से जो विधायक दल की बैठक होने की माँग लगातार कर रहे थे सचिन पायलट, सचिन पायलट का कि आप विधायकों को एक साथ बिठा लीजिए, फिर तय कर लीजिए, जी। है ना? या उस वक़्त में जो आरोप लगे कि विधायक दल की बैठक नहीं हो पाई और तमाम चीज़ें। तो एक तरह से इसका ये जवाब है, आलाकमान की ओर से भी जवाब खोजा जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से ये जवाब दिया जा रहा है किया जा कि रहा देखिए एक-एक विधायक के साथ बातचीत कीजिए, सरकार की योजनाओं को लेकर उनको क्या लगता है, जीत की संभावना को लेकर क्या लगता है, फेयर फीडबैक लीजिए और उसके बाद में तय कीजिए कि राजस्थान की कमान किसके पास में रहने वाली है। हालाँकि आलाकमान बिल्कुल तय कर चुका है। इसको राहुल एक तरह से इसको ये एंगल भी है कि पायलट अगर पार्टी छोड़ते हैं या पायलट की मांगों पर गौर नहीं किया जाता है है। आला कमान की ओर से, तब पायलट है कोई एक्शन लेंगे। उस एक्शन का क्या इम्पैक्ट होगा, इसका भी एक तरह से आकलन करने की कोशिश है, वो चल रही है। क्योंकि एक तरफ तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं वो आ रहे हैं, रंधावा के सामने, पायलट के सामने, डोटासरा के सामने अपनी ये बिल्कुल। बात रख रहे हैं अपनी बात रखिए। और दूसरी तरफ सचिन पायलट हैं, वो लगातार दौरों में व्यस्त हैं। हालाँकि ये कहा जा रहा है कि उनके पूर्व निर्धारित कार्यक्रम थे, लेकिन इस पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अंदर भी कौन-कौन से नेता पहुँचते हैं आलाकमान के प्रतिनिधि के पास में, ये देखना दिलचस्प होगा। रंधावा से अब तक उनकी मुलाकात उस रूप में हुई नहीं है जब से एक पूरा घटनाक्रम हुआ है। जी। ये बड़ा दिलचस्प है कि प्रदेश प्रभारी महासचिव हैं, वो जयपुर के अंदर हैं और उनकी मुलाकात उस रूप में नहीं हो रही है। हो सकता है फ़ोन पे बात हो या आगे क्या घटनाक्रम हो, लेकिन आज की स्थिति तो ये है कि सचिन पायलट अपना शक्ति प्रदर्शन फील्ड में कर रहे हैं और अशोक गहलोत हैं कांग्रेस के वॉर रूम में और विधायकों को बिठाकर एक तरह से बात हो रही है, वन टू वन बात हो रही है, उनकी ग्रीवेंसेस क्या हैं वो सुने जा रहे हैं, ताकि इसका इसका कई मायनों में फ़ायदा है। जी। एक तो सरकार को अभी वक़्त है 6-7 महीने का इलेक्शन के अंदर, तब क्या उसमें और काम किए जाने की ज़रूरत है, उसके ऊपर बात हो सकती है।
साथ में विधायकों की कौन-सी ऐसी माँग है जो पूरी नहीं हो पाई, उस पे बात हो सकती है। जनता की एंटी इनकम्बेंसी जनता के बीच में जी, क्या है, इसको पता किया जा सकता है। साथ ही साथ सचिन पायलट के जो समर्थक विधायक हैं, उनकी जी, क्या बातें हैं और किस एक्सटेंट तक वो विरोध में जा सकते हैं, इसकी पड़ताल भी इस मीटिंग में इस मीटिंग हो रही है। तो बड़ा महत्वपूर्ण है राहुल। बिल्कुल। विशाल जी कहीं न कहीं सचिन पायलट काफ़ी लंबे समय से लगे हुए हैं, इस तरह के हमलावर हैं अशोक गहलोत के ऊपर वो लगातार पिछले काफ़ी समय से और अब ये मीटिंग, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सचिन पायलट का एग्ज़िट प्लान की तैयारी कहीं यहाँ पर चल रही हो? नहीं, मैंने कहा बिल्कुल राहुल, बिल्कुल हो सकता है, ये तैयारी है। सचिन पायलट कितना डैमेज करेंगे, ब कौन-कौन उनके साथ में जाएगा, इसका अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास तो सारा हिसाब-किताब है। बिल्कुल, लेकिन आला कमान है, वो विश्वस्त हो जाना चाहता है, आश्वस्त हो जाना चाहता है कि वास्तव में स्थितियाँ उस रूप में नहीं होंगी और सचिन पायलट अगर एग्ज़िट प्लान अपना तैयार करते हैं या उस और कदम बढ़ा चुके हैं, तो कम से कम जो कांग्रेस पार्टी कि यहाँ पर कौन से ऐसे विधायक हैं जो उनके साथ जा सकते जो हैं, उनके कौन से साथ जा सकते कार्यकर्ता हैं वो जा हैं। सकते जी, हैं, इसका एक टेस्ट कर लिया जाए। तो ये बेसिकली बहाना होगा क्योंकि सचिन पायलट के अगर साथ में अगर लोग नहीं जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो अशोक गहलोत के साथ में हैं। दूसरा, अगर कोई लोग कह रहे हैं कि अशोक गहलोत सरकार में काम अच्छा नहीं हुआ है, जी, तो एक आकलन हो जाता है कि ठीक है, ये असंतुष्ट है धड़ा, वो हो सकता है। तो विधायक दल विधायक को कड़ी मानकर जी, इन तमाम बातों का परीक्षण है, वो कांग्रेस का आलाकमान कर रहा है। ये बात सही है कि राहुल गांधी के खेमे में, राहुल गांधी के पास में कोई न कोई ऐसा प्रभावी नेता है जो सचिन पायलट को लेकर थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। अच्छा, अन्यथा आपने देखा होगा, हमने देखा है कि महासचिव के नोटिस के बाद भी अनशन जारी बिल्कुल। हुआ, जी, तो कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। वो कार्रवाई नहीं हो रही है, इसका मतलब सचिन पायलट का कोई खैर-ख्वाह है, जो कांग्रेस में और खासतौर से राहुल गांधी की टीम के अंदर मौजूद है। बिल्कुल। अब ये जो मौजूदगी है, अनशन हो गया, जी, अब रंधावा हैं, उनके लिए बड़ी अजीब-सी स्थिति है। कहाँ तो उन्होंने डिसिप्लिनरी एक्शन की बात कही थी कि बिल्कुल। पंजाब नहीं बनने देंगे, कार्रवाई होगी हर हाल में, लेकिन अभी तक कार्रवाई कुछ नहीं हुई कार्रवाई है। का तो नामो-निशान नहीं है। रंधावा के पास में तमाम जो कार्यकर्ता हैं, वो देख रहे हैं कांग्रेस की कि भई आपने कहा था उसका हुआ क्या? मीडिया है, वो सवाल पूछ रहा है। जी, कई मीडिया कर्मियों के फ़ोन भी उस रूप में उठाने उन्होंने बंद कर दिए कि लेकिन लगातार कहीं ये न पूछ रहे कहीं हैं। रंधावा पे भी एक सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। रंधावा की रणनीति पर सवाल खड़ा बिल्कुल, हो रहा है कि रंधावा ने आखिर फिर किस रणनीति के किस तहत, रणनीति के तहत किस जी, एआईसीसी की ओर से उनके ज़रिए, रंधावा जी, के ज़रिए किस प्रोफ़ाइल के साथ में और किस हैसियत के साथ में हम कहें कि अनुशासनहीनता का नोटिस दिया जी, गया। बिल्कुल। अगर कार्रवाई नहीं होनी थी, माहौल तो ऐसा बनाया गया था कि अनशन पर बैठते ही हम नोटिस दे देंगे, नोटिस दे अनशन पर देंगे। बैठते ही राहुल गांधी को कन्विंस करके और सचिन पायलट को निकालने की कार्रवाई होगी, निष्कासन, निलंबन की कार्रवाई होगी, लेकिन ऐसा हुआ बातें तो बहुत हुई थी विशाल जी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें तो वो चीज़ें अभी तक नहीं हो पाई है। नहीं, मुझे लगता है कि अब ये जो द्वंद है, जी, वो केवल राजस्थान का नहीं रहा है। ये द्वंद अब एआईसीसी तक पहुँचा है। मैंने जैसे बताया कि कोई न कोई एक ऐसा खैर-ख्वाह है सचिन पायलट के पास में जो तुर्रप का एक्का है जिसको हम कह सकते हैं, जो राहुल गांधी के पास में नज़दीकी है, बैठे हुए हैं बिल्कुल। और सचिन पायलट को लेकर वो जो फैसला होना चाहिए था या वो जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो होने से रोक रहे जैसे हैं। बिल्कुल, इधर रंधावा के पास भी कोई न कोई बैकअप है। जी, क्योंकि प्रदेश प्रभारी महासचिव तो हैं, लेकिन एआईसीसी की तरफ से सारे नोटिस जारी हुए थे। बिल्कुल। रंधावा के हवाले से तमाम बातें कही गई थी। तो मुझे लगता है कि ये जो रिफ्ट है वो एआईसीसी तक पहुँच चुकी है और अब क्या फैसला होता है, बिल्कुल, ये बड़ा देखना दिलचस्प होगा क्योंकि समझौता आज नहीं तो कल होना है या अलग अलग राह होनी है। 2 ही विकल्प हैं कांग्रेस के पास में इस वक़्त में। अब देखना है कि उसमें अगर समझौता होता है तो किन के ऊपर कार्रवाई होती है? जी, अगर समझौता करते हैं या सचिन पायलट के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, इसका मतलब रंधावा है, जी, उनकी पूछ कम हुई है। पूछ कम हुई है। आपने प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया है, अभी 2 या 3 महीने हुए हैं और इस बीच में ही उनकी बात को इस तरह से काट देना, काट उनकी देना, बात को पीट देना, इसका मतलब साफ है कि रंधावा है, वो उसी राह पर चल पड़े जिस राह पर अजय माकन थे या अन्य बिल्कुल, नेता निकले। तो रंधावा के ज़रिए एक मैसेज देने की कोशिश की गई थी कि ट्रू कांग्रेसमैन हम भेज रहे हैं, बिल्कुल, ऐसा कांग्रेसमैन जिसने पंजाब के अंदर मुख्यमंत्री पद का दावा होने के बावजूद भी पार्टी लाइन को माना और अपने अपने आप को उन्होंने पीछे अपने कदम बिठाए और वो उस बात को कहते भी है रंधावा कि मैं जी, पार्टी का अनुशासित सिपाही हूँ और बिल्कुल, मेरा उदाहरण लीजिए। अब उस उन रंधावा का कद उस रूप में घटाकर या उनकी बात को खराब करके
कांग्रेस किस तरह से चुनावी राजनीति में जाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। अगर रंधावा नहीं हटते हैं, तो फिर कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी के करीबी कौन ऐसे हैं, जो इस बात को अभी तक रोके हुए हैं, तो क्या उन पर कार्रवाई होगी? आज स्थिति ये है कि सचिन पायलट के ऊपर कार्रवाई नहीं होती, तो रंधावा है, वो एक तरह से डिफेम होंगे। बिल्कुल। और अगर कार्रवाई हो जाती है, तो जो राहुल गांधी के पास में सचिन पायलट के करीबी नेता हैं, जी, उनकी उनके जो उनकी बात कहलुआएँ खराब हैं। होगी। तो बिल्कुल। ये मामला देखिए 4 साढ़े 4 साल की राजनीति के अंदर इस कदर उलझ गया है कि कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं है। अब अगला जो फैसला होगा, उस पर ही तय होगा कि किस नेता का क्या कद है। ये बात तो मान लीजिए कि दोनों नेताओं का कद इतना है कि उनको आप एक बार में अलग नहीं कर सकते। बिल्कुल। अगर सचिन पायलट को साथ में रखना है या सचिन पायलट को रखना है, तो अब अशोक गहलोत को झुकना होगा। तो अशोक गहलोत को झुकाने के लिए कौन कहे? बिल्कुल। अशोक गहलोत उस मॉरल अथॉरिटी के साथ में खड़े हुए हैं कि उनको लगता है कि मेरा गिल्ट क्या है। बिल्कुल। सचिन पायलट को तमाम मौकों के बावजूद भी वो कंसीडर करने को तैयार हैं, लेकिन किस हद तक करेंगे, चुनावी राजनीति के अंदर कहाँ तक ये चीज़ आगे लेके जाएँगे, ये बड़ा देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कुल मिला के कांग्रेस के अंदर जो आज की ट्रेंडिंग टॉक का हमारा पॉइंट है, वो यही है, तमाम जो जनता के मन में, कि आखिर आगे क्या होगा? आगे क्या सचिन पायलट अपना दमखम दिखा रहे हैं, अशोक गहलोत हैं विधायक दल के सामने अपनी ताकत दिखा रहे हैं और आलाकमान चुप है। वो सुन रहा है विधायकों को। संगठन के पदाधिकारियों को कौन सुनेगा? जी। उनका क्या होगा? उधर गोविंद सिंह डोटासरा हैं, उनकी भूमिका क्या है? ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। मुझे लगता है कि जो युद्ध चल रहा है, धर्मयुद्ध हमने कहा था राहुल, जब हमने शुरुआत में जी। चर्चा की थी कि ये एक तरह से कांग्रेस में धर्मयुद्ध चल रहा है, जिसमें हर किसी को सही गलत से इतर तय ये करना है कि मुझे किस खेमे के अंदर मेरा खड़ा होने का दायित्व है। तो इस धर्म युद्ध के अंदर अब देखना है कि कहाँ पायलट खड़े होंगे, कहाँ गहलोत खड़े होंगे, कहाँ डोटासरा खड़े होंगे, कहाँ रंधावा खड़े होंगे और ये धर्म युद्ध की जो लपटें हैं, वो एआईसीसी तक पहुँच गई हैं, राहुल। बिल्कुल, मैं विशाल जी, मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि गहलोत और पायलट की जो लड़ाई है, ये काफ़ी समय से चली आ रही है, अंतर्द्वंद कह लें इनकी या कोल्ड वॉर कह लें। तो एआईसीसी की अगर हम बात करें तो उसपे इस चीज़ का क्या कुछ असर पड़ने वाला है? वहाँ पर क्या असर दिखाई देगा? नहीं देखिए, असर यही है कि अभी हमने देखा कि सचिन पायलट पर एक्शन होना था, वो नहीं नहीं हुआ। हुआ। इसका मतलब तो साफ है, एक्शन होना था, ये भी पब्लिक डोमेन में है। बिल्कुल। प्रेस नोट जारी हुए थे एआईसीसी की ओर से और कार्रवाई नहीं हुई, नहीं ये हुआ। भी पब्लिक डोमेन में है। यानी आलाकमान के अंदर भी, कांग्रेस आलाकमान जिसको कहते हैं, उसके अंदर भी 2 विचार हो रहे हैं सचिन पायलट को लेकर। एक ये कह रहे हैं कि एनी हाउ ठीक है, जाने दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। और दूसरा धड़ा वो कह रहा है कि नहीं, इनको रोक के रखिए। बिल्कुल। अनशन के बावजूद भी रोक के रखिए। तमाम जो पब्लिक स्पीचेज़ आ रही हैं, पब्लिक डोमेन में जो कहा जा रहा है, इसके बावजूद भी रखे रहिए। तो दोनों प्रभावशाली गुट ऐसे हैं, मुझे लगता है कि अब आलाकमान खास तौर से मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए जी। बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा कि पंजाब नहीं बनने दिया जाए। और दिलचस्प बात ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे उस प्रोसेस का हिस्सा रहे हैं। जी। जब यहाँ पर दोनों के बीच में बगावत हुई थी, हाँ। अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे ही पर्यवेक्षक के रूप में आए थे। बिल्कुल। तो वो उस पूरे घटनाक्रम को जानते हैं, किसकी गलती है वो भी जानते हैं, लेकिन अब उनको निर्णय करना है। निर्णय कांग्रेस के अंदर अध्यक्ष है, वो अकेला नहीं करता। ज़ाहिर तौर पर प्रियंका गांधी हैं, उनका रोल होगा, ज़ाहिर तौर पर राहुल गांधी का रोल होगा। सचिन पायलट के खैरख्वाह एक्टिव हुए, अनशन पर बैठते ही एक्टिव हुए। एक्टिव हो गए थे। प्रमोद कृष्णन है, उनके लगातार स्टेटमेंट नेशनल मीडिया पर हमने देखे। तो प्रमोद कृष्णन किसके कहने पर एक्टिव हुए, ये भी देखना होगा और किसके कहने पर सचिन पायलट को एआईसीसी की अनुशासनहीनता की कार्रवाई का एक जो उनको एक चेतावनी जारी हुई, वो किसके कहने पे हुई। तो मुझे लगता है ये पूरा मामला है, वो कांग्रेस की ऊपरी जो राजनीति अभी भी चल रही है नया जी। अध्यक्ष बनने के बाद भी, वो उससे जाकर जोड़ रहा है। तमाम जो निचले नेता हैं या राजस्थान के नेता हैं, उनको समझ में आ नहीं रहा है वो किस तरफ जाएँ। किस तरफ जाए? कई नेताओं को हमने देखा है, रघु शर्मा को हमने देखा, तमाम दूसरे नेताओं को देखा। उनके सामने, विधायकों के सामने चुनौती क्या है? बतौर विधायक आपको अगर अपने विधानसभा में काम करवाना है, जी। तो सरकार के साथ में आपको खड़ा होना पड़ेगा, तभी बिल्कुल। वो काम होंगे। तभी वो काम होगा। अगर आप किसी नेता, अब जब चुनावी टाइम आ रहा है, तो जी। उस नेता का जो रसूख है, जो दबदबा है, वो आपके वोट में काम आता है। जैसे कि अजमेर के अंदर संभाग है, वहाँ पे गुर्जर बहुल है, बिल्कुल। वहाँ सचिन पायलट के समर्थक ज़्यादा हैं। ज़्यादा तो है। ऐसे में जो विधायक हैं, उनको उन समर्थकों की बोलनी पड़ेगी या फिर बैलेंस थॉट रखना पड़ेगा। कल उठ के किसी एक नेता के खिलाफ कार्रवाई होती है, तो विधायक को जनता के सामने फेस करना पड़ेगा कि आप कहाँ खड़े थे। आप जनता किसके पूछेगी साथ खड़े विधायक से, थे? जी। आप किनके साथ खड़े थे? तो विधायक हैं, वो इस वक़्त पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहते हैं,
वो कह रहे हैं कि देखिए दोनों ही नेता सही हैं, दोनों हमारे महान नेता हैं, दोनों बड़े नेता हैं। आप जो भी कार्रवाई हुई है कांग्रेस ने की है, हमारा कोई उसमें रोल नहीं है। बिल्कुल। जनता के सामने वो भी तो जाएँगे ना। अगर मसूदा राजेश पारीख जा रहे हैं जी। तो वहाँ पे पूछेंगे गुर्जर वोट हैं। केकड़ी के अंदर रघु शर्मा है, उनके सामने गुर्जर वोट है। कल को उनके सामने भी ये सवाल खड़े उनके होने समय होंगे, जनता जी, पूछेगी कि आप तो पायलट के साथ थे या खिलाफ थे? या जी, आप गहलोत के साथ थे या पायलट के साथ थे? तो पब्लिक परसेप्शन जो चल रहा है, उस पब्लिक परसेप्शन में, उस माहौल के अंदर अशोक गहलोत को, सचिन पायलट को तो अपनी भूमिका निभानी है, पर बिल्कुल। विधायकों को भी अपनी पारी संवारने का काम करना होगा। ये बड़ा एक रोचक द्वंद है, वो कांग्रेस के अंदर चल रहा है, राहुल। जी, बिल्कुल विशाल जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। हालाँकि आपने ये बात बहुत अच्छी बोली कि अब ये मामला यहाँ पे पहुँच चुका है कि कौन किसके साथ खड़ा है, ये एक देखने वाली बात होगी और कब एआईसीसी किस तरीके से एक्शन लेता है। जैसे पब्लिक डोमेन को लेकर आपने बातें करी कि पब्लिक डोमेन में बातें हैं कि बहुत समय पहले भी ये एक्शन होना था, लेकिन अब तक नहीं हुआ क्योंकि एक धड़ा वहाँ पर भी ऐसा है जो सचिन पायलट को बचाने में लगा हुआ है। तो आगे देखते हैं क्या किस तरीके से क्या एक्शन सचिन पायलट पर लिया जाएगा, कौन विधायक किसके साथ खड़ा रहेगा क्योंकि एट द एंड इस लोगों बात को की जी, गारंटी नहीं है एक्शन होगा नहीं होगा। हमारी चर्चा में यही है कि बिल्कुल। एक्शन होगा या नहीं होगा गारंटी नहीं है। जी, अगर होता है तो कौन जीतेगा, नहीं होता है तो नहीं कौन होता तो जीतेगा, कौन ये जीतेगा? देखने वाली बात क्योंकि एट द एंड सवालों के जवाब तो विधायकों को ही अपनी जनता को देने हैं। तो है। वो किस तरीके से उन जवाबों को सवालों को फेस करते हैं, ये एक बड़ा रोचक और दिलचस्प देखने वाली बात होगी कि वो एक बैलेंस थॉट लेकर चलते हैं या फिर किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का मतलब एक पर्टिकुलर साइड पब्लिक फिगर को समर्थन देते हैं अपना। तो ये एक बहुत अहम बात होगी देखने वाली। बहुत-बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए और उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को भी ये जानकारी काफ़ी रोचक लगी होगी। उसमें कमेंट करें, शेयर करें, पसंद आए तो लाइक करें और फिर हमको कमेंट दें, फीडबैक दें क्योंकि राजनीतिक घटनाक्रमों पर मैं और राहुल लगातार हम जी, ट्रेंडिंग टॉक पे बात करते रहे हैं, आपसे जुड़ते रहे हैं। आपके बीच की जो बात है उसको हम माइक पर कहते रहे हैं। हो सकता है आप उससे सहमत हो सकता है असहमत हों, लेकिन कमेंट बॉक्स के अंदर एक रिश्ता है जो बना हुआ है व्यूअर के साथ में, उस रिश्ते को बरकरार रखिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। राहुल। बिल्कुल सही कहा। यहाँ पे भी 2 धड़े हैं विशाल जी देखिए। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए और ट्रेंडिंग टॉक में फ़िलहाल के लिए इतना ही। मुझे और विशाल जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।